उस टाइम काम किया है जब एक अधिकारी गाड़ी के अंदर बैठा रहता था और कहता था विनीत वो पेशेंट है जरा उसको उठा के लाओ। एक बाप बेटे को हाथ नहीं लगा था, लेकिन हम उनकी डेड बॉडी उठा उठा के ला रहे थे। जब हम आप ही का काम कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये अत्याचार क्यों है? हमने अपने प्लॉट बेचे, जमीनें बेची, जब जाके हमने दोबारा गाड़ी अपनी उठाई है। मैडम बच्चों की पढ़ाई यहाँ तक रुक गई, हर तरह से मतलब कि घर के खर्च और भी हैं। हमारे जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ाते थे हमको मजबूरन वहाँ से प्राइवेट कॉलेजों से निकाल के स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूल में डालने पड़े, क्योंकि हम वहाँ की भरपाई नहीं कर पा रहे फीस वगैरह की। क्या ये धामी सरकार यही चाहती है कि अनपढ़ रहे? मोदी जी बोलते हैं कि पढ़ाओ बच्चों को, क्या से पढ़ाएंगे बच्चों को जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा? सरकार हमारा अधिग्रहण करने के बाद हमें पैसा ही नहीं देगी हमारा काम का, तो हम कहाँ से करेंगे? क्या बेरोजगार फिर हम? गाड़ी वालों के पास का इतना पैसा है कि जो ये अपना घर बार चला सकते हैं। इन अधिकारियों की एक एक महीने की सैलरी तो रोक के देखे सरकार। हमारा शोषण हुआ। नमस्कार दोस्तों, एससी न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं डीएम ऑफिस हरिद्वार में। आज यहाँ कुछ लोग डीएम महोदय से मिलकर अपनी समस्याओं के निस्तारण की आस लिए आए हैं। इनका कहना है कि कोविड-19 में वैक्सीनेशन के लिए एआरटीओ रुड़की और एआरटीओ हरिद्वार द्वारा कुछ गाड़ियां हायर की गई थी, जिनका भुगतान आज भी बकाया है। तो आइए मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। मैं आपका और कहाँ से हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं एजाज अहमद जिला हरिद्वार से हूँ। इसी हरिद्वार के अंदर रहता है हमारा गाँव सराय। हमारा जो ये मामला है ये कोविड-19 का जो हमारी गाड़ी हायर की गई थी 2020 में, उसके पेमेंट को लेकर है। सर, आप सब लोग जिस मामले के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए आपको अनुबंधित किया गया था? जी मैडम, अनुबंधित किया गया था। हमारी गाड़ी हायर की गई थी ये आईआरटीओ हरिद्वार द्वारा, जिसका ये हमारे पास है। और ये काफ़ी हमने इनको ये भी दे रखे हैं एप्लीकेशन वगैरह ये पेमेंट के बारे में, कि अब तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। कब की पेमेंट ड्यू है? किस साल से चल रहा है आपका ये मामला? हमारा 2021 भी है, 2022 भी है। कुछ पेमेंट हमारी 2020 की आ चुकी थी, लेकिन 21-22 की हमारी पेंडिंग है वाली। आपने इसकी कहीं पर कंप्लेंट की है? मैडम, कंप्लेन बहुत बार हम डीएम साहब से मिल चुके, एडीएम साहब से मिल चुके और आईआरटीओ साहब से मिल चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग से भी मिल चुके हैं, जहाँ पे हमारी गाड़ी चली थी। और ये सब आश्वासन दिया जाता है बस आपकी पेमेंट जल्दी हो जाएगी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप सबकी कितनी गाड़ियां और कितनी पेमेंट है जो अभी तक भुगतान जिसका बकाया है? लगभग हमारी 35 गाड़ियां हैं और जिनका भुगतान 1 करोड़ लगभग 26 लाख रुपए अभी तक 1 करोड़ 26 लाख रुपए लगभग अभी सरकार पे हमारा बकाया है। आपको कुछ आंशिक रूप से पेमेंट हो चुकी है या पूरा भुगतान बकाया है? नहीं, कुछ 2020 की पेमेंट हो चुकी है और 21 और 22 का हमारा जो है पेमेंट बकाया है। आपने कहा कि आपने डीएम ऑफिस के पास कंप्लेंट की, आपने डीएम हरिद्वार के पास कंप्लेंट की है? जी मैडम, हमने डीएम हरिद्वार के पास कंप्लेन की, जिसमें लगभग आज ज़्यादा भी नहीं कह सकते, लगभग 3 या 4 डीएम यहाँ से ट्रांसफ़र भी हो चुके हैं। सभी के पास हमारी कंप्लेन पहुँची हुई है। सबसे पहली कंप्लेंट आपने कब की थी? सबसे मान के चलो आप, लगभग 2023 से ही हम इस काम में लगे हुए हैं। अब तक कितनी एप्लीकेशंस आप दे चुके हैं कंप्लेंट की? मैडम, अब ये तो कोई गिनती नहीं। हमारा इतना यहाँ पे आते जाते जितना हमारा पैसा नहीं होगा, इतना हमारा यहाँ पे नुकसान हो गया होगा। काम छोड़ के इतना हम आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये बोलते हैं कभी आप सीआरए के पास चले जाओ, हमने शासन को भेजा हुआ है चिट्ठी लिख के, वहाँ से पैसा आएगा और उसके बाद भी पेमेंट को कार्रवाई नहीं हो पाई। सर, आप परेशानियों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैडम, हमारी जो गाड़ियाँ सरकार ने अधिग्रहण करी थी, उससे हमें इतनी आर्थिक परेशानी हो रही है कि हमारी किस्तें नहीं जमा हो पाई। और जब किस्तें नहीं जमा हो पाई तो फाइनेंसरों ने हमारी गाड़ी खींच ली और उसके बाद हमारी गाड़ियों के पेपर टूट गए थे। तो जहाँ भी देखा आरटीओ ने पकड़ा, चालान कर दिया। जब हम आप ही का काम कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये अत्याचार क्यों है? मतलब आपकी गाड़ियां जो है फाइनेंसरों द्वारा उठा ली गई हैं? हाँ, फाइनेंसरों ने उठा लिए और उसके बाद भी हमने जब छुटाई है, कर्ज ले गए, हमने अपने प्लॉट बेचे, जमीनें बेची, जब जाके हमने दोबारा गाड़ी अपनी उठाई है। फाइनेंसरों से वापसी ली है उनकी किस्तें भरने के बाद। फिर हमारी गाड़ियों के कागज टूटे हुए थे तो उतने पैसे हमारे पास नहीं बने। तो आरटीओ साहब ने जहाँ भी पकड़ते थे चालान, कोई 10,000 का चालान, कोई 5,000 का चालान, इस तरीके से हमारे चालान भी किए गए। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर आपकी ड्यूटी हमने की है, आपने हमारी गाड़ी अधिग्रहण करी थी, उसके बाद भी आप हमारा चालान कर नहीं है, ये हमारा मतलब नहीं है। यही उनका जवाब रहता है, हमारा शोषण हुआ है। सर,
सर कुल मिला के आप लोग इतनी परेशानियां झेल रहे हैं कि आप टैक्सी चलाते हैं, इसके अलावा आपका निर्वहन का कोई और जरिया नहीं है और उसमें भी आपको इतने लंबे समय से जो है आपका भुगतान नहीं मिला है। तो इन परेशानियों के बीच आप लोगों को क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है अभी? मैडम बच्चों की पढ़ाइयाँ तक रुक गई, हर तरह से मतलब कि घर के खर्च और भी हैं, कोई फाइनेंस है कोई कुछ है। अब वो तो अपना पैसा लेंगे, अब हम कहाँ से देंगे? हम तो इनके भरोसे बैठे हैं, पेमेंट मिलेगी तो आगे करेंगे हम, अब कहाँ तक करेंगे हम? आके डीएम ऑफिस में कम से कम 5-7 हजार रुपए हमने किराए भाड़े में लगा दिए और जो हम काम छोड़ते हैं जो वो अलग रहा। ये हमारे साथ बहुत ज्यादा, हमारे जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ाते थे हमको मजबूरन वहाँ से प्राइवेट कॉलेजों से निकाल के स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूल में डालने पड़े क्योंकि हम वहाँ की भरपाई नहीं कर पा रहे फीस वगैरह की। क्या ये धामी सरकार यही चाहती है कि अनपढ़ रहे? मोदी जी बोलते हैं कि पढ़ाओ बच्चों को, कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा? सरकार हमारा अधिग्रहण करने के बाद हमें पैसा ही नहीं देगी हमारा काम का, तो हम कहाँ से करेंगे? क्या बेरोजगार फिर हम? देने को तो रोजगार दे रहे हैं और फिर रोजगार के नाम पे हमारा शोषण हो रहा है। ये रोजगार अपना फायदा क्या है इस चीज से? हमारी गाड़ियाँ हर साल कोई ना कोई इलेक्शन आता है या 5 साल बाद इलेक्शन आता है। आप इलेक्शन के लेने के बाद तो हम आपको ये दिखा सकते हैं कि हमारे कितने महीनों बाद पैसे आए। इलेक्शन हो जाते हैं, जीत भी जाती है सरकार, चाहे कोई भी जीते, ठीक है, उससे हमारे पैसे इतना लेट क्यों मिलते हैं? क्या हम काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, गाड़ी का किराया नहीं देते? गाड़ी टैक्सी गाड़ी है, टैक्स ले रहे हो आप, हर चीज ले रहे हो, रोड टैक्स दे रहे हैं, सब चीज टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पैसे क्यों नहीं मिल रहा? मेहनत करी हम लोगों ने, सब काम किया, उसके बाद किस फायदा? बस यहाँ चक्कर काटते हैं, बस एक ही चीज बोली जाती है, हमने लेटर भेज रखा है, हमने लेटर भेज रखा है। गाड़ी वालों के ही पास क्या इतना पैसा है कि जो ये अपना घर बार चला सकते हैं? इन अधिकारियों की एक महीने की सैलरी तो रोक के देखे सरकार, ठीक है? ये जब हम कोविड में ड्यूटी करते थे, अधिकारी भी हमको यही बोलते थे कि जाओ देख के आना संजय भैया, देख के आना पंकज भैया। अपने आप गाड़ी से नहीं उतरते थे, हमको भेजते थे उनके पास किट देने के लिए भी। क्या हमारे बच्चे नहीं थे? इनको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है सरकारी ऑफिसरों को, हम अपना 10 रुपए में काम चलाने वाले आदमी, हमारे बच्चे नहीं है क्या? सबका पैसा मैडम, सबको पैसा मिल गया इनको, जितनी इनके सरकारी ड्यूटी लगी हुई थी सबको पैसा मिला है। सिर्फ हमारे टैक्सी वाले और कुछ होटल वाले भी हमारे साथ जोड़ दिए गए जो कि नहीं जोड़ने थे। हमारा होटल वालों के साथ क्या संबंध है? क्या हमारा पुलिस वालों के साथ क्या संबंध है? उनसे हमारा कोई मतलब नहीं ना। हम टैक्सी हमारी हायर करी तो हमको पैसा दे दे। बताइए पूरे मामले के बारे में विस्तार से। मेरा नाम वीरेश शर्मा, मैं रुड़की से। रुड़की ARTO द्वारा हमारी गाड़ी हायर की गई है। हम जब भी पेमेंट के लिए गए इनके पास में तो कोई समस्या, किसी चीज़ का कोई हल नहीं। हमें जो काम अधिकारी को करना चाहिए वही काम हमारे से कराया गया है। RTO अधिकारी बोलते हैं ये फाइल अभी पेंडिंग पड़ी है, ये वहाँ जाएगी, हॉस्पिटल जाएगी, वहाँ से साइन होंगे। हम खुद लेके साइन के लिए वहाँ गए तो वहाँ 2.5 महीने फाइल पड़ी रही हॉस्पिटल में। वो कहते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी इसकी जांच होगी। जब एक उनसे बड़े अधिकारी ने उसके ऊपर साइन कर दिए हैं तो वो नीचे जो बैठे हैं उनका क्या मतलब है जांच करने का? केवल वही है ना कि खर्चा चाहिए सबको। किसने खर्चा मांगा आपसे? खर्चा किसी ने नहीं मांगा, उनका मतलब तो वही है ना। नहीं तो एक छोटे लेवल के बड़े अधिकारी जब फाइल को पास करके भेज रहा है तो छोटे लेवल के अधिकारी का जांच करने का क्या मतलब बैठा? मतलब कुल मिला के आपकी पेमेंट जो है अभी तक नहीं मिल पा रही है और आप लोग सरकारी ऑफिसों के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। जी मैडम। सर आप क्या बताएंगे इस बारे में? मेरा नाम नितिन कुमार यादव है, मैं भी रुड़की से ही हूँ। मेरी गाड़ी भी कोविड में हायर करी गई थी RTO द्वारा, रुड़की RTO द्वारा। मैंने तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी जो उनका नंबर है उनको फ़ोन किया है, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी है। उसके बाद कितनी बार उनको कर चुके, कोई आश्वासन नहीं है। बस वो कहते हैं पेमेंट हो चुकी, पेमेंट हो जाएगी। या RTO रुड़की के पास गए, वो कहते हैं हमने सारे पेपर भेज दिए हैं। 4-5 बार हम लोग यहाँ DM ऑफिस आ चुके हैं, DM साहब बदल जाते हैं। पिछली बार हमें दूसरे DM मिले थे, उन्होंने कहा था मैं देखता हूँ, उसके बाद फिर DM चेंज हो गए। कुल मिला के मैम सीधा सा मामला है, सरकार हमारी कुछ नहीं सुनती। हमने इतनी मेहनत करी, कोविड में वैक्सीन ले आके लोगों के घर जा जाके वैक्सीन लगवाई है, ठीक है। बूथ पे जा जाके हम लोगों ने वैक्सीन के डब्बे जाके गाड़ी पे लेके ले गए। सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, रात को 9 बजे घर में पहुंच रहे हैं। कुल मिला के सरकार की तरफ से मैं यहाँ पर जो आते हैं MDM ऑफिस, कोई सही आश्वासन नहीं मिलता। सीधा एक ही आश्वासन है, बस पैसे आ जाएंगे। आज भी हम ADM साहब के पास गए थे, उन्होंने एक ही कहा हमने लेटर भेज रखा है, हमने लेटर भेज रखा है। जब भी आते हैं बस यही लेटर भेज रखा है। अब आप बताइए हम क्या करें इसमें? आगे की प्रोसेस के लिए क्या बताया ADM साहब ने? आगे के लिए तो यही कहा कि भैया जब ऊपर से पैसा आएगा तभी मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हमारे पास में। केवल हमारा शोषण हो रहा है,
जो काम एक अधिकारी का उस काम के लिए हमें सौंप देते हैं, कहते हैं सचिवालय जाके पता कर लो। भाई जो ड्यूटी तुम्हारी है, जिस चीज की तुम तनख्वाह ले रहे हो, सीआरए साहब कह देते हैं वहां पता करो। उनको हमें नंबर भी दे दिया उन्होंने, किन अधिकारी, उन अधिकारी से हमने बात की तो वो कहते हैं यहाँ से कोई डिमांड नहीं है, यहाँ से पैसा जा चुका। अब हम इनकी माने या उनकी माने, हमें यही नहीं पता चल रहा। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। आप सरकार के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि आप इतनी परेशानी झेल रहे हैं, आप इतने सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आपका भुगतान नहीं मिल पा रहा है? हमारी तो मैम धामी जी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, बस हमारा पेमेंट जल्द से जल्द हो जाए। हम टैक्सी वाले हैं, हम हर चीज़ में साथ देते हैं। इलेक्शन होते हैं जब हमारी गाड़ी ली जाती है, कोई भी इलेक्शन होता है, कुछ भी होता है, काम होता है। अभी विधानसभा सत्र हुआ था, जब भी मैंने अपनी गाड़ी दी थी उसका भी पैसा अभी तक नहीं आया मेरे पास। 3 महीने होने वाले हैं। पहला विधानसभा सत्र हुआ था वहाँ पर गेर स्टैंड में, उसमें मैंने 3 गाड़ी दी थी, वो अभी तक कोई पैसा नहीं आया। ठीक है, बस हमारी यही बेनती है कि हमारा पैसा जल्द से जल्द दी जाए, नहीं तो मैं फिर आगे की कार्रवाई के लिए बात है। कोविड आपदा के दौरान इन लोगों ने तो अपना मानवीय पक्ष उजागर कर दिया, किंतु इनका भुगतान आज भी बकाया है। ये सब लोग टैक्सी चलाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, किंतु बकाया भुगतान की वजह से इनमें से कुछ लोगों की टैक्सी फाइनेंसरों द्वारा उठा ली गई है, जिस वजह से इन्हें जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया है। हमारी सरकार से अपील है, इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करें।